दोस्तों इस बार बाजार में 3 दिन की छुट्टियां मिली। संडे के बाद आज भी बकरीद की वजह से बाजार बंद था। अब कल की क्या रणनीति हो सकती है, तो यहाँ पे बाजार को लेकर बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कुछ ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। यहाँ पे आने वाले समय बाजार की क्या दशा और दिशा होगी, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और करें तो इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर में करें, कौन से शेयरों में करें, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस समय बाजार को लेकर। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बाजार को लेकर प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि बाजार में जो तेजी है वो भी रुकने वाली नहीं है और इस तेजी में निफ्टी 27,000 हो सकता है। तो लोकसभा चुनाव परिणाम आने और केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद शेयर बाजार में तेजी जारी है। 4 जून को मार्केट में इलेक्शन रिजल्ट के डे बहुत ज़बरदस्त मार्केट क्रैश कर गया था, लेकिन उसके अगले दिन ही मार्केट में तेजी बढ़ने लगी और बाजार भागने लगा। आलम यह है कि सेंसेक्स निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। सेंसेक्स ने 77,000 के लेवल को टच कर लिया है, जबकि निफ्टी 23,490 पर पहुँच चुका है। ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर का मानना है कि निफ्टी 50 इंडेक्स में तेजी की स्थिति सही रही तो यह आने वाले समय एक साल में 27,000 के लेवल को छू सकता है। इसी तरह ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि निफ्टी 50 मंदी की स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी। इसमें निफ्टी का वैल्यूशन 15 साल के औसत पी 19.2 गुना और 26 मार्च का EPS 1344 लगा है। मंदी और तेजी के बीच में आगे की टारगेट देखें तो ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि निफ्टी ने अपने पिछली रणनीतिक रिपोर्ट के बाद 5.5% का रिटर्न दिया है। हालांकि लोकसभा चुनावों के दौरान इसमें भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। FII ने 45,000 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की है, जबकि हमारे डोमेस्टिक फंड हाउस ने 89,200 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी करके जो गिरावट का माहौल था उसको कम किया। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि तेजी की स्थिति में निफ्टी 50 इंडेक्स 5% प्रीमियम पर 15 साल के औसत पी से 20.2 गुना के आधार पर 27,102 के स्तर पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर अगर मंदी की स्थिति आती है तो निफ्टी का टारगेट 23,235 के आसपास LPS से 10% छूट पर पहुंच सकता है। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि एनडीए सरकार फाइनेंशियल ईयर 2024 में 20 आधार पर कम राजकीय कोष घाटे और सामान्य मानसून और RBI से 2.1 लाख करोड़ रुपये के डिविडेंड को देखते हुए PLI, सड़क योजना, पोर्ट, एविएशन, डिफेंस, रेलवे और ग्रीन एनर्जी के आसपास कैपिटल एक्सपेंडिचर बेस्ड डेवलपमेंट फोकस रहेगी। हमें यह भी उम्मीद है कि एनडीए सरकार नए सामाजिक इंजीनियरिंग के प्रभाव को रोकने के लिए किसानों, ग्रामीण और शहरी और मध्यम ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान देगी। घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने ऑटो, बैंक और AMC, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, हॉस्पिटल, फार्मा, सीमेंट और एविएशन और अन्य सेक्टर में अपनी पोजीशन देख सकते हो कि इस समय बुलिश रखी हुई है। इसके अलावा देखें तो दूरसंचार सीमेंट पर भी उनको निवेश की संभावना देख रहे हैं। तो ब्रोकरेज फर्म ने HUL, मैरिको, आइसर, हीरो, TVS, भारत फोर्ज, प्राज इंडस्ट्रीज, वोल्ट मैप, अंबुजा सीमेंट, विनाती और ऑयल इंडिया की रेटिंग बढ़ा दी है, जबकि सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई, गुजरात फ्लोरो, सेल VIP और IRCTC की रेटिंग को घटा दिया है। इसके अलावा देख दो रेलवे और डिफेंस सेक्टर भी दाव लगाने के लिए कहा गया है। आने वाले समय ये अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरी ओर जो रिपोर्ट निकली उसमें कहा है क्या जून सीरीज के एक्सपायर के नज़दीक निफ्टी 24,000 के पार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि निफ्टी कंसोलिडेशन मोड में है, लेकिन एक ऐसा कंसोलिडेशन जो धीरे धीरे इंडेक्स को ऊपर ले जा रहा है। पिछले सप्ताह में 5 में से 4 दिन इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। इसने पहले 23,300 और फिर 23,400 के रेजिस्टेंस को पार किया है। फ्राइडे को बंद होने के समय 23,500 के शिखर के करीब पहुँच गया है, जो इंडेक्स के लिए अहम रेजिस्टेंस है। शुक्रवार को बंद होने के समय 23,500 के शिखर के करीब पहुँच गया है। नए शिखर पर पहुँचने के बाद से ही इस इंडेक्स के लिए अहम रेजिस्टेंस दिख रहा है। फिर भी इंडेक्स चार्ट पर हायर हाई पर बनाता दिख रहा है। बुधवार को यह 23,441 पर गया, फिर गुरुवार को 23,481 और शुक्रवार को 23,490 तक पहुंचा है, जो निफ्टी के लिए एक नया उच्च स्तर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी अगले कारोबारी लंबे वीकेंड के बाद मंगलवार को 8 जून को शुरू होगा और कुछ संभावना पॉजिटिव दिखेगी। बाजार आगे बढ़ने के लिए नए डायरेक्शन के संकेत खोज रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव, सरकार का गठन, RBI की पॉलिसी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बयान सहित बाजार पर असर डालने वाले जो कारक थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। जून तिमाही के समाप्त होने में बस 2 सप्ताह का समय बचा है। इसके बाद कंपनियां अपने नतीजों
को जारी करना शुरू कर देंगे। जुलाई के महीने में नई सरकार का पहला केंद्रीय बजट भी पेश किया जाएगा, जिसकी तारीखें अभी तय नहीं हुई है। अभी फिलहाल इतनी जानकारी, जुलाई के दूसरे पखवाड़े में बजट पेश किया जाएगा ऐसी है। ये सभी घटना बाजार की चाल पर असर डालेंगे। फिलहाल शेयर बाजार में स्टॉक आधारित एक्शन देखने को मिल सकता है। निफ्टी बैंक दोनों ही तेजी के अगले चरण की ओर बढ़ने के पहले अहम रजिस्टेंस को पार करना होगा। शुक्रवार के कारोबारी सत्र के दौरान विदेशी और घरेलू संस्थापक निवेशकों ने खरीदारी के बाजार के लिए शुभ संकेत है। निफ्टी के लिए 23,500 एक यहाँ पे बाधा है, जो पिछले हफ्ते भी रही। 5paisa.com के रुचित जैन ने कहा है कि एक बार यह सीमा को पार हो जाने के बाद इंडेक्स 23,900 से 24,000 की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। उन्होंने सलाह दी है कि 23,300 के सपोर्ट लेवल, उसके बाद 23,000 और फिर 22,900 की ओर किसी बड़ी गिरावट की ओर खरीदारी के मौके के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। असित सी मेहता इन्वेस्टमेंट के ऋषिकेश यादव ने कहा है कि इंडेक्स 23,330 के नीचे गिरता है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि 24,000 की ओर बढ़ा तो जा सकता है, उसके बाद फिर देखो कि 23,500 के ऊपर बना रहे। तत्काल सपोर्ट 23,000 पर है और उसके बाद 22,760 है। कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले ने कहा है कि बाजार में इस समय पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिख रहा है और जब तक 23,200 के ऊपर बना रहेगा तब तक सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा और इससे लगता है कि 23,500 के ऊपर की चाल निफ्टी को शॉर्ट टर्म में 23,750 की ओर ले जाएगी। हालांकि इंडेक्स अगर टूटकर 23,200 के नीचे चला जाता है तो सेंटीमेंट बदल सकता है। अब अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हो, कुछ कंपनियां हैं जो इस सप्ताह अब देखें डिविडेंड दे रही है, जिसमें आप देखें तो पहला है HDFC AMC। 70 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने देने का ऐलान किया है और इसकी रिकॉर्ड डेट 18 जून है। तो देख सकते हो कि फिलहाल ये रिकॉर्ड डेट तो आपको निकलती हुई दिखाई देगी, जिसमें यह अभी फिलहाल अगर आप खरीदेंगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा देखें तो HPCL और BPCL दोनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सरकार की बोनस शेयर देने जा रही है और यहाँ पे देख दो कि एक एक शेयर बोनस जारी करेगी। HPCL की तरफ से जो इसकी रिकॉर्ड डेट है वो यहाँ पे 21 जून है और BPCL की 22 जून है। तो अगर इस समय अगर आप शेयर खरीदेंगे तो आपको बिल्कुल बोनस मिल सकता है। यहाँ पे तीसरा अगर देखें तो लार्सन टोब्रो की तरफ से भी यहाँ पे 28 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड घोषित किया है और कंपनी की तरफ से इसकी जो रिकॉर्ड डेट है 20 जून तय की गई है। तो आप खरीदेंगे तो आपको बिल्कुल डिविडेंड मिल सकता है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस की तरफ से प्रति शेयर 36 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया गया है और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो भी 21 जून है। तो आप देख सकते हो कि इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा LNTI माइंड ट्री की तरफ से देखें तो यहाँ पे करीब 4500 प्रति यानी पर शेयर 45 रुपये का डिविडेंड का ऐलान कंपनी की तरफ से किया गया है। 19 जून इसकी रिकॉर्ड डेट है, तो आखिरी मौका है आपके पास। इसके बाद टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें तो यह 28 रुपये का प्रति शेयर आपको डिविडेंड फाइनल देने जा रहे हैं और इसकी रिकॉर्ड डेट 18 जून है। तो इसमें अभी आप संभावना नहीं है कि आपको ये डिविडेंड मिलेगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा ये 15 रुपये का डिविडेंड देने जा रहे हैं, इसकी रिकॉर्ड डेट भी 18 जून ही है। तो यहाँ पे कुछ ये डिविडेंड के शेयर है जिसमें आप दाव लगा सकते हैं। एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, NSE ने बहुत ही गंभीर चेतावनी जारी की है। कुछ टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से बच के रहने की सलाह दी है। उनके जो बताए हुए शेयरों में टिप के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना और उसमें किसी भी प्रकार से गलत निवेश के बारे में बचने की सलाह दी है। तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि कभी भी कोई निवेश अगर आपको करना है तो आपको प्रॉपर आप रिसर्च एनालिस्ट के माध्यम से जानकारी लेके उसके बाद में ही निवेश के बारे में सोचें, या फिर आपके पास अपना खुद का फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए या सेबी रजिस्टर कोई हो तो उससे जानकारी लेके ही निवेश के बारे में सोचें। वरना अगर आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल देख के अगर आप निवेश करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है। और ये देख सकते हो कि ये गंभीर चेतावनी दी गई NSE की तरफ से। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।